बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, बहुत सारे मिथ्स और हमारी डाइट में आते हैं। उन मिथ्स को क्लियर करने के लिए आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अगर एक वुमन प्रेग्नेंट है। तो उस चीज़ों के लिए हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और लिक्विड की क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड वाटर, वो इंक्लूड जरूर करना चाहिए। तो किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना है वो हमें ध्यान में रखना है। हमें सबसे पहले हम जो इंक्लूड करना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। बहुत सारी हमारे मिथ्स हैं कि बादाम नहीं खाने चाहिए, अखरोट नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी में, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी डाइट में जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्स को डैमेज करती हैं। तो ड्राई फ्रूट नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हमें इन सब चीज़ों से हेल्प करते हैं। और एलिमेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बच्चे की ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम ये डाइट में इंक्लूड करें। अगला मेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन का पॉइंट है प्रोटीन। हमें प्रोटीन डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो दूध है, दूध की फॉर्म में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, खीर की फॉर्म में ले सकते हैं, पनीर की फॉर्म में ले सकते हैं, ये सब आप घर पे बना हुआ ले सकते हैं। और इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन ही हमारी एक सेल को बनाता है, तो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन को इंक्लूड करना। प्रोटीन में अगर मैं दूध से बनी हुई चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं तो दालें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हमें छिलके वाली दालें ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। दालों में बेसन की प्रिपरेशंस ली जा सकती हैं, दालों में भी बेसन का हलवा लिया जा सकता है और सोयाबीन लिया जा सकता है, बीन्स लिए जा सकते हैं, टोफू लिया जा सकता है, ये सब चीज़ें इंक्लूड करी जा सकती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमें किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोगों का मिथ है फैट्स के बारे में कि फैट खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। हमें हमेशा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में फैट्स की जरूरत होती है, तो एक्सेसिव फैट्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एक्सेसिव फैट ज़्यादा वेट गेन करने में हेल्प करती है। तो कुछ हमारी जो एसेंशियल अच्छे फैट्स हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। अच्छे फैट वेजिटेबल्स ऑयल से मिलते हैं हमें, वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइबर। बहुत सारे प्रेगनेंसी में लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हमें बेहतर है दालों को छिलके के साथ इंक्लूड करना चाहिए। फाइबर में और आता है हमारा चोकर, ब्रांस, वो इंक्लूड करने चाहिए, ओट्स इंक्लूड करने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत सारी हमारी लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, तो मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ऑरेंज है, बनानास है, मैंगोज है और डेट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो ये बहुत न्यूट्रिशनली बहुत अच्छे हैं। फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। फोलिक एसिड हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डार्क कलर से मिलता है, तो वो हम अपना किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम बात करें इंडियन डाइट्स की, तो हम इंडियन डाइट्स में इन सब चीज़ों का इंक्लूड बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बाजरे की रोटी या ये सारे जितने भी सीरियल हैं उसमें हम मेथी की रोटी, सरसों की रोटी, बथुए की रोटी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत अच्छी है। और बहुत सारी खिचड़ी बनती है अपने, अगर मैं बात करूँ साउथ से नॉर्थ तक सब जगह खिचड़ी का प्रचलन जरूर है, और खिचड़ी का प्रचलन है तो हम उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक हेल्दी न्यूट्रिशियस खिचड़ी बनाई जा सकती है जिसके अंदर हम सीरियल्स, रागी है, बाजरा है और मे बी अदर मिलेट्स यूज करके, उसके साथ दाल का प्रयोग करके, वेजिटेबल्स का प्रयोग करके और गाजर का प्रयोग करके, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी डाली जा सकती हैं। एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस खिचड़ी खाई जा सकती है। तो हम इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो फाइबर मिल रहा है, प्रोटीन भी हमारा कंपनसेट हो रहा है, फोलिक एसिड भी मिल रहा है, तो हम इस तरह से कुछ चीज़ों को बहुत अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हमें अपनी डाइट में जो भी सीजनल फल है वो इंक्लूड करने चाहिए। सीजनल, अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आंवला ज़्यादा है या अमरूद ज़्यादा है
या अनार ज़्यादा है या एप्पल ज़्यादा है। जिस भी रीजन में आप रहते हैं उस जगह का लोकल फूड आप जरूर कंज्यूम करिए, वो आपकी न्यूट्रिशनली आपके लिए बहुत अच्छा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारा हम लोगों को मिथ्स है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डाउट क्लियर कर सकते हैं वो हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या अपनी डॉक्टर से क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट एक और कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम हमें दूध से मिलेगा, दूध की प्रोडक्ट से मिलेगा, तो हमें दूध और दही, पनीर, ये सब चीज़ ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। हमें ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि जो बच्चे का लास्ट सेमेस्टर में बोन्स की फॉर्मेशन होनी है वो कैल्शियम से भी होनी है। तो अगर मदर का इंटेक कैल्शियम का अच्छा है तो हेल्दी बेबी होने की उम्मीद है। अगर डाइट, कोई भी डाइट अगर इनसफिशिएंट है किसी भी न्यूट्रिएंट में, तो बेबी को इनबॉर्न एरर या जो हम जिसको कहते हैं कि कोई डिफॉर्मिलिटी भी हो सकती है, जो कि हम टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। बट हम बेटर है कि डाइट में सारे न्यूट्रिशन को इंक्लूड करें ताकि एक हेल्दी बेबी बॉर्न